अगर सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो थोड़ा बोरियत होने लगती है। तो आज चलते हैं फिर से साइट विज़िट के लिए। नमस्कार, मैं मीता राणा अपने चैनल स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साइट विज़िट की हमने 2 वीडियोस पहले भी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर। आज उसी की आगे की कहानी है। इससे पहले हम देख चुके हैं जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके बाद उसमें फर्शी किया, उसके बाद उसमें पार्टीशन वॉल बनाए। अब हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं, और क्योंकि ये साइट विज़िट्स का समय है कुछ नई बात सीखने का भी, तो आज हम बात करेंगे फॉल सीलिंग के बारे में। आपने जब इस प्रोजेक्ट के दोनों वीडियो देखे हैं तो इतना आप समझ चुके होंगे कि ये एक कमर्शियल वेंचर है। मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ कुछ ड्राइंग्स भी शेयर करती हूँ ताकि आप इसे और क्लियरली समझ सकें। इस प्रोजेक्ट में हम एक चैम्बर बना रहे हैं जो मेरे क्लाइंट हैं उनके लिए, एक चैम्बर उनके पार्टनर के लिए है, बीच का सेक्शन रिटेल के लिए है और एक छोटा सा हिस्सा कारीगर के लिए है। ये 400 स्क्वायर फीट से थोड़ी सी कम जगह में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की जो ड्राइंग्स हैं और जो इसके 3D व्यूज़ हैं, इसको देखने के साथ अब जब आप इस पे और आगे देखेंगे तो आपको कई चीज़ें अब आसानी से समझ में आएंगी। अब हम जो ये वर्क कर रहे हैं इस समय, जिन दिनों में मैंने ये वीडियो शूट किया था उस समय इस पर फॉल सीलिंग होने की तैयारी चल रही थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीलिंग में बहुत सारे तार लटके हुए हैं। ये सभी तार कुछ इलेक्ट्रिक लाइन के हैं, कोई इंटरनेट का वायरिंग है, कैमरे के लिए टेलीफोन की लाइन जा रही है। तो इस तरह की सभी लाइन को छुपाने के लिए हम फॉल सीलिंग को यूज़ करते हैं। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हमने जिप्सम का फॉल सीलिंग यूज़ किया है। सेंट गोबिन का जो प्रोडक्ट है जिप्रॉक के नाम से मिलता है, ये उसी ब्रांडेड फॉल सीलिंग से को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट में इस स्टेज पर हैं और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से फॉल सीलिंग की वो लोग शीटें कस रहे हैं, साथ के साथ में जो आगे का वीडियो चलता है उसके अंदर आप ये भी देख पाएंगे कि ये लोग उस शीट के ऊपर किस तरह से डिज़ाइंस बना रहे हैं। जो भी डिज़ाइन हम देते हैं हमारी टीम मेंबर्स को क्रिएट करने के लिए, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, उस माप जोक के अकॉर्डिंगली, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली वो साइड पर उसको बनाते हैं। इस डिज़ाइनिंग के बाद में फॉल सीलिंग के अंदर जो भी फिटिंग्स लगने होते हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स लगने होते हैं, जहाँ पर कटिंग की ज़रूरत होती है तो उनको कटिंग किया जाता है और वो फिटिंग्स सिर्फ उनका बाहरी हिस्सा आपको नज़र आता है। सो ये कंसील लाइट फिटिंग की जो रेंज है वो हम लोग यूज़ करते हैं फॉल सीलिंग के अंदर। तो जब मैं फॉल सीलिंग की बात करती हूँ तो जैसा कि इसका नाम है, ये झूठी छत है। झूठी इसलिए कि जो असली सीलिंग है वो चाहे RCC की सीलिंग है चाहे टीन शीट की सीलिंग है, वो असली सीलिंग आँखों को नहीं दिखती। यानी आप जब नीचे बैठते हैं तो आपको वो असली सीलिंग का पता नहीं चलता, आप सिर्फ वो ही देख रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से इसका नाम फॉल सीलिंग है। ये ओरिजिनल सीलिंग नहीं है, उसको छुपाने वाली सीलिंग है। तो फॉल सीलिंग क्यों, सबसे पहले सवाल तो यही आना चाहिए। और क्या इसको सभी जगह उपयोग में करना या इसको लेना ज़रूरी है? मैं ऐसा नहीं मानती। और आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारी जगह आप ओपन सीलिंग के लुक को या ओपन सीलिंग के कॉन्सेप्ट को भी देख चुके होंगे। कई रेस्टोरेंट्स होते हैं, कई शोरूम्स हैं, बाइक शोरूम्स हैं जहाँ पर आपको ओपन सीलिंग्स मिलेंगी। सो ये कॉन्सेप्ट भी है। फॉल सीलिंग क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले हमको इसी पे बात करनी है। देखिए, हमारी छतों में चाहे वो RCC की छतें होती हैं जो किराए पर ली गई हों या कोई घर बना रहे हैं, वहाँ पर अगर आप फॉल सीलिंग नहीं चाहते हैं और आपका अपना प्रोजेक्ट है, उस समय तो आप
बहुत डिटेल में अगर प्लानिंग करें तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आपने कोई जगह रेंट पर ली है, कोई फ्लैट किराए पर लिया है, या उस समय आप उसके जब वो बन रहा था आप उस समय उस नहीं थे अवेलेबल, तो वो तैयार बिल्डिंग आपको मिली है, वहाँ पर बीम्स जा सकते हैं, गर्डर्स जा सकते हैं, या आप जो भी ये सारी चीज़ें यूज़ करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस हो गए, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीज़ों को छुपाने के लिए, इन केबल्स को छुपाने के लिए आपको फॉल सीलिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो कई हद तक ये बहुत उपयोगी भी है। अगर हम पुरानी बिल्डिंग्स में किसी जगह काम करते हैं और बहुत ऊंची हाइट मिलती है, तो वहाँ पर भी हमें एयर कंडीशनिंग को अच्छा इम्पैक्ट मिल जाए या अच्छा रिज़ल्ट मिले, तो वहाँ हाइट कम करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो छत की जो बदसूरती है, जो ओरिजिनल छत की बदसूरती है, बीम है, गर्डर्स हैं, ट्रसेस हैं, इन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए, इलेक्ट्रिक लाइन, इंटरनेट लाइन, इन सभी केबल वर्क्स को छुपाने के लिए जो है फॉल सीलिंग को यूज़ करते हैं। और ब्यूटिफिकेशन तो इसके साथ में है ही। तो ये तो हो गया क्यों का जवाब। अब इसके लिए मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, क्रिएटिव फील्ड में आपके लिए लिमिटेशन तो कोई भी नहीं है। बैम्बू की फॉल सीलिंग बना सकते हैं, रस्सियों की, पलंग की, निवाड़ की, पर अधिकतर जगह जो आप लोगों को देखने को आती हैं वो है जिप्सम की, पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं, उसकी फॉल सीलिंग या जिप्सम की फॉल सीलिंग। ये सीलिंग जो है सबसे कॉमन है। इसके अलावा पीवीसी में बहुत चलन हो गया है, पीवीसी फॉल सीलिंग्स का, कमर्शियल प्लेसेस में भी, बाथरूम्स में भी, और इवन घरों में भी बहुत यूज़ की जा रही हैं। इसके अलावा मेटल सीलिंग्स आने लग गई हैं। एल्यूमिनियम कॉम्प्रेस पैनल्स, एसीपी शीट्स बोलते हैं, उनसे भी फॉल सीलिंग बनाई जाती है। वुड हमेशा से बहुत ही फेवरेट रहा है सभी लोगों के लिए, तो कभी अच्छा बजट होता है तो वुड की भी फॉल सीलिंग बिल्कुल आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरह से प्लाईवुड में, वीनियर में, लैमिनेट में, यानी आप चाहें उस मटेरियल से फॉल सीलिंग को बना सकते हैं। फॉल सीलिंग बनाने के लिए आज के समय में कई सारी चीज़ों में चेंज हो गया है, जैसे कि लाइट फिटिंग्स। तो आपको जो सबसे पहले प्लानिंग करना है वो ये कि आप किस तरह की लाइट लेना चाहते हैं अपनी सीलिंग के अंदर। अगर आप कंसील्ड लाइट लेना चाहते हैं तो उसमें जो एलईडी पैनल लाइट्स हो गए या अदर स्पॉट लाइट्स हो गए, तो वो फिक्सचर्स कितने बड़े होंगे उसका एक अंदाज़ा लेके या उसके बारे में थोड़ा सर्वे करके आप चूज़ करेंगे तो बहुत बेहतर होता है। मिनिमम हमको आज की तारीख में जो लाइट फिटिंग्स अवेलेबल हैं और जो हमारे फॉल सीलिंग जिप्सम बोर्ड का जो साइज़ और स्ट्रक्चर है उसको देखें तो मिनिमम 4 इंच लटक तक, यानी सीलिंग से 4 इंचेस डाउन तक हम फॉल सीलिंग बना सकते हैं। 6 इंचेस, 7 इंचेस अकॉर्डिंग टू आपका डिज़ाइन आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपके बीम वगैरह आ गए या गर्डर वगैरह आ गए और अगर आप उसको छुपाना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर उन सेक्शंस में या फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने डिज़ाइन में ये देखना होगा कि मैं इनको छुपा भी दूं और कमरे की जो हाइट है बहुत कम ना हो जाए। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं कई बारी जब कमर्शियल बिल्डिंग्स में जाती हूँ काम करने के लिए और पुराना किसी प्रोजेक्ट को हम वापस रीडू करते हैं, तो मेरी सबसे पहले कोशिश ये रहती है कि मैं फॉल सीलिंग करते हुए भी मैक्सिमम जो हाइट मिल जाए वो मैं लूँ, क्योंकि मैं आज भी ये प्रेफर करती हूँ कि मैं सीलिंग फ़ैन प्रोवाइड करूँ। हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड में या अलग अलग मौसम में जो टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है, सो हम थ्रू आउट पूरे 12 महीने सिर्फ एयर कंडीशनिंग के भरोसे नहीं रह सकते। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि कम से कम हमको इतना सीलिंग हाइट, फ्लोर टू सीलिंग इतना लेवल मिल जाए कि हम सीलिंग फ़ैन उसमें प्रोवाइड कर सकें। तो उस दृष्टिकोण को रखते हुए जब मैं इस पे वर्क करती हूँ तो एक अच्छा सीलिंग हाइट हम लोग निकाल लेते हैं और उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू जो भी हर्डल्स आते हैं उसको फेस करते हैं, उसके बारे में वर्क करते हैं और उस पर
अच्छा से रिज़ल्ट निकालते हैं, ताकि हमारी हाइट भी मिल जाए और जो भी चीज़ें हमें छुपानी हैं वो हम छुपा भी सकें। सो जैसे कि मैंने कहा कि एयर कंडीशनिंग का वर्क है, तो उसमें भी एक सर्टेन लेवल तक की हाइट होना से आपको एयर कंडीशनिंग का रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है तो क्योंकि कमरे का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो फिर आपको या तो फिर बड़े 2 टन का या बड़े उसका एसी लगाना पड़ेगा, या फिर वो ठंडक का जो आप चाहते हो वो नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए भी फॉल सीलिंग एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी अच्छी एयर कंडीशनिंग का रिज़ल्ट ले सकें। लाइटिंग जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ मिल सकती है फॉल सीलिंग के थ्रू, तो ये भी एक अच्छा यूज़ हो जाता है। सो फॉल सीलिंग को बेसिकली यूज़फुल, यानी उसको यूज़ करने के उस पे अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो बहुत अच्छे से इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। कई बारी हम लोग किसी के घर में जाते हैं या कहीं किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क जब उनकी सीलिंग पे किया हुआ होता है, तो मेरा ये सजेशन है कि सीलिंग को बहुत ज़्यादा हैवी ना करें, बहुत ज़्यादा कलरफुल और वैसा ना बनाएं। ड्राइंग रूम या आपका लिविंग या आपका कुछ ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप थोड़ा कम समय बिताएंगे, तो ज़रूर वहाँ पर आप थोड़ा चकाचौंध जैसा कुछ कर सकते हैं। पर अदरवाइज़ बेडरूम वगैरह में स्पेशली जो डिज़ाइन है उसको हल्का रखें, कम से कम रखें, ताकि आपको वो सर पे आता हुआ ऐसा फीलिंग ना होए कि ये सीलिंग जो है बहुत हैवी है। तो अगर उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव ना हो, ऐसी चीज़ें, ऐसा डिज़ाइन हो जो कि मैनेजेबल हो, आज ही नहीं बाद में भी उस तरह के डिज़ाइन को आप पसंद करें, उस तरह के डिज़ाइन को बनवाएं, तो आपके लिए और बहुत अच्छा होगा। इन सभी बातों के साथ में मैं आप सभी लोगों से ये ज़रूर निवेदन करूँगी कि हमारे चैनल के इन सीरीज़ को न केवल देखें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ में, आपकी जान पहचान के लोगों के साथ में प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें। उन्हें कहें कि इसे भी आगे बढ़ाएं, ताकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग से जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है उन तक हमारा ये चैनल ज़रूर पहुँचे। स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।